बच्चों गुड मॉर्निंग। आपका चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर में पहला पॉइंट है लेमा। सेकेंड पॉइंट क्लाइड्स डिवीजन लेमा। डिवीजन एल्गोरिथम। Euclid was first Greek mathematician. A great mathematician जिन्होंने एलिमेंट ज्योमेट्री जैसे पॉइंट्स पे इंपॉर्टेंस पॉइंट्स बताए। अब इसके बाद आपका लेमा क्या है? A lemma is a proven statement which is used to prove other statement. Proven statement which is used to prove other statement के लिए। Let A and B be any two positive integers, then there exist unique integers such that integers Q and R such that let A and B be any two positive integers हैं, then there exist unique integers Q and R such that A equal BQ plus R where 0 less than equal R less than B। अब इससे डिफाइन कर रहे हैं ए बी क्यू आर क्या है?
ए आपका एक इंटीजर है जो आपका यहां पर डिवाइडेंट नंबर से जाना जाएगा, और पीछे क्लास में भी आप स्टडी कर चुके हैं डिवीजन में। फॉर एग्जांपल ले लें सबसे पहले, जैसे 5 17, 5 3 जा 15, 2। इसमें देख रहे हैं ये डिवाइजर है, ये डिवाइडेंट है, ये कोएफिशिएंट है, ये आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर, कोएफिशिएंट, डिवाइडेंट, डिवाइजर। तो वही यहां पर ये आपका ए जो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका डिवाइडेंट इक्वल बी डिवाइजर, क्यू कोएफिशिएंट, प्लस आर रिमाइंडर। आर रिमाइंडर, डिवाइडेंट इक्वल डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है। क्लास 7th में एचसीएफ, 8 में एचसीएफ, 9th में एचसीएफ आप लोगों ने पढ़ा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें दो प्रोसेस है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड डिवीजन मेथड। फॉर एग्जांपल 826 एचसीएफ फाइंड करना है इसका। एचसीएफ तो डिवीजन मेथड 7 8 9 में इस तरीके से 8 3 जा 24, 2 यहां पर रिमाइंडर बचा, जो नेक्स्ट स्टेप के लिए डिवाइजर का काम करेगा। 8 यहां पर आएगा, 4 0, तो यहां पे 2 जो है इसका एचसीएफ फाइंड हुआ। इस प्रोसेस को एल्गोरिथम कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर? अब यहां पर क्लास 10th में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 135 and 225 use Euclid division algorithm to find the HCF of algorithm 2 नंबर के लिए यूज होता है। यहां पर 1 2 सबसे पहले इसमें देखते हैं स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट। ये आपका स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट। इसके मीन्स यहां पर डिवाइडेंड 225
डिवाइजर आपका 135, that is 225 is greater than 135. तो 135 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स करते हैं तो इससे बड़ा नंबर हो रहा, इसलिए 1 टाइम्स जाएगा, 0, 12, 9। यहां पर ये डिवाइजर, डिवाइडेंट, कोएफिशिएंट, रिमाइंडर, बाई ये आपका स्टेप फर्स्ट, y इक्वलाइड डिवीजन लेमा, we get क्या है आपका A इक्वल बी क्यू प्लस आर, A डिवाइडेंट, V डिवाइजर, Q कोएफिशिएंट, 90 रिमाइंडर। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। स्टेप सेकेंड, सिंस रिमाइंडर 90 डज नॉट 0। अब ये 90 जो आपका है ये डिवाइजर बन जाएगा और ये आपका डिवाइडेंट 1 टाइम्स 5 ये आपका आएगा। तो यहां पर ये आपका डिवाइजर, डिवाइडेंट, कोएफिशिएंट, रिमाइंडर बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, we get 135 डिवाइडेंट 90 डिवाइजर 1 कोएफिशिएंट 45 रिमाइंडर। अभी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है। अब स्टेप थर्ड, since remainder 45 does not 0, 45 divisor 90 dividend 2 times remainder 0, remainder 0, 90 dividend 45 divisor 2 कोएफिशिएंट remainder 0, hence remainder 0, hence remainder is 0।
देयरफॉर HCF 135 225 45 ये आपका HCF। जिस डिवाइजर के लिए रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसी डिवाइजर को हम HCF के फॉर्म में नोट कर देते हैं। तो इसलिए आपका HCF आ गया 45। ये आपका यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसेस है। इसी प्रकार से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व की जाएंगी। बस एल्गोरिथम प्रोसेस के लिए 2 नंबर्स होंगे जिसमें डिवीजन मेथड लगाया जाएगा, जो आप क्लास 7th 8th 9th में पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, साथ साथ में यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए आगे स्टेप को बढ़ाते हैं। जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा उसके लिए जो वहाँ पर डिवाइजर है वही आपका HCF होगा। ओके, थैंक्स।